नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। हर दिन, हर घंटे और हर मिनट आपके मोबाइल स्क्रीन पर झूठ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चालाकी से, बड़ी आसानी से, बहुत खूबसूरत तरीके से थंबनेल डिज़ाइन करके, उसमें अच्छे क्लिकबेट का इस्तेमाल करके वो झूठ आप तक परोसा जा रहा है ताकि आप उस थंबनेल पर क्लिक करें, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसको सच मान लें और इसी भ्रम में जी लें। क्रिकेट की बात करेंगे, हाँ क्रिकेट की ही बात करने के लिए हम आए। अब आप कहेंगे यार ईशान की क्रिकेट हाईलाइट चैनल है, ईशान कुमावत क्या बात करने लग गया। क्रिकेट की बात करूंगा, लेकिन क्रिकेट की जो मेन बात करने वाला हूं उससे पहले इस बात का करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में भी इन दिनों बहुत सारा झूठ आ रहा है। अब बहुत सारा झूठ आ रहा है तो सच को कैसे पहचाना जाए। सच को पहचानने का तरीका सबसे सिंपल है। सबसे पहली बात, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, गंभीर सिचुएशन और इन गंभीर हालातों में हम किसकी बात का विश्वास करें। सबसे पहले स्क्रीन पर ये जो 3 लोग हैं, आप इन्हीं की बात का विश्वास करें क्योंकि अभी भारत की सबसे बड़ी डिग्निटी, सबसे बड़ा सम्मान और सबसे भरोसेमंद लोग यही हैं इन्फॉर्मेशन की दुनिया में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन ये तीनों कह दें, आप उसको पुख्ता मान ले, स्पष्ट मान ले और 100% सच मान ले, ना कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है, जो इतने बड़े बड़े सायरन बजा के बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में टीवी स्क्रीन पर हेडिंग परोसता है और कहता है कि यार इंडिया सेना 20 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस गई, हमने उसके बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। यार इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन आप क्यों दे रहे हैं? आप मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, इतने बड़े देश के सबसे सम्मानित चैनलों में आपकी गिनती होती है, तो आप आपकी डिग्निटी को लगातार दांव पर क्यों लगाते हैं? इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, इतनी गंभीर सिचुएशन देश की बन रही है, आने वाले समय में हालात क्या होंगे कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन परोसकर क्या साबित करना चाहते हैं? वैसे ही आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसके बावजूद आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। यार कहीं ना कहीं धक्का लगता है क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट और पत्रकार की दुनिया का कुछ हिस्सा होने की वजह से थोड़ा दुख हमें भी होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, झूठ का विश्वास ना करें। और हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है, किसी भी नेता की रील का, पोस्ट का, चाहे वो टेलीग्राम पर डाली गई हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, बिल्कुल भी विश्वास ना करें क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नेताओं ने ट्विटर पर पोस्ट की और उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट की, पब्लिक में आके माफ़ी मांगी कि यार कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमने ट्वीट कर दिया। यार ऐसा करते ही क्यों हैं? जब 3 लोग ऑथोराइज कर रखे हैं और इन 3 लोगों की ही बात को आपको विश्वास करना है, इन्हीं की बात को मानना है, तो फिर आप टीवी चैनल की बातों का विश्वास करके क्यों पोस्ट कर रहे हैं? आप भी नेता हैं, आप भी इस बात को समझें और हम इस बात को समझेंगे कि हम कोई भी गलत पोस्ट का ना समर्थन करेंगे, ना उसे शेयर करेंगे, ना आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम भारत के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम सिर्फ सच्ची, सटीक और सही इन्फॉर्मेशन को ही समझेंगे और उसे ही आगे फॉरवर्ड करेंगे, उस पर 100% पुष्टि होने के बाद। हम अब क्रिकेट पर लौटते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि वो हमारा ज़्यादा मेन टॉपिक है और हमें इसी की बात ज़्यादा करना इस चैनल पर अच्छा लगता है। क्रिकेट की दुनिया में क्या बातें आ रही हैं? पहली बात तो ये आ रही है कि यार हो सकता है कि IPL अगले सप्ताह बाद से शुरू हो जाए। दोस्तों बिल्कुल गलत। इस बात को यहीं पर सिरे से आप खारिज कर दीजिए क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ कि अगले सप्ताह से तो IPL शुरू नहीं होने वाला है। ना IPL कमेटी जानती है, ना BCCI जानती है, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि अगले सप्ताह से क्या हम IPL को कंडक्ट कर सकते हैं, क्या रिमेनिंग जो मैचेस हैं उन्हें आगे प्रोसीड किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि आगे की सिचुएशन को कोई भी नहीं जानता और जब सिचुएशन को हम जानते ही नहीं हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगले सप्ताह से IPL शुरू होने वाला है। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्रिकेट मैच में जैसे बारिश आती है, अगर बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ रही है और मैच चल रहा है तो मैच चलता रहता है, हम उसे रोकते नहीं हैं। लेकिन जब आप मैच को एक बार रोक देते हैं तो फिर सिचुएशन बन जाती है कि जब तक बारिश की एक भी बूंद यदि मैदान पर नहीं पड़ेगी तब जाकर हमारा क्रिकेट आगे वापस प्रोसीड होगा, नहीं तो क्रिकेट वापस प्रोसीड होता ही नहीं है। यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। हालात पूरे अंडर कंट्रोल नहीं होंगे तब तक IPL मैचेस आगे प्रोसीड नहीं होने वाले, ये बात आप तय कर लीजिए। दूसरी बड़ी बात कि IPL इंग्लैंड में हो सकते हैं। दोस्तों ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है और जहाँ तक मेरी क्रिकेट की नॉलेज है, IPL को शायद इंग्लैंड में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। और कंडक्ट कराया भी क्यों जाए यार? IPL हमारा देश का लीग है
तो हमारे देश में ही होनी चाहिए। हम अभी भी इस IPL को करा सकते हैं। साउथ में, ईस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे अच्छे स्टेडियम्स हैं जहाँ पर हम बहुत हेल्दी तरीके से, बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में इस IPL को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन वॉर वाली सिचुएशन है, ओवरसीज़ प्लेयर्स की तरफ से हल्का सा मैसेज आया कि यार वो घर जाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। तो BCCI ने बहुत रिलैक्स तरीके से, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज किया, हैंडल किया। ओवरसीज़ प्लेयर्स को वो अपने अपने कंट्रीज़ में भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि एक सप्ताह बाद तो वो वापस आने वाले हैं नहीं, वापस आपको रीशेड्यूल देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फला डेट से हम IPL को कंडक्ट कर रहे हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनके नेशंस बॉडी को आपको बताना पड़ेगा कि यार ये खिलाड़ी हमारी इस लीग और इस फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं, इन्हें आप थोड़ा फ्री करिए, थोड़ा रिलीज़ करिए, ताकि अपनी अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़कर IPL के बचे हुए जो 15 मुकाबले वो खेल सकें। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादातर प्लेयर हैं और इन्हीं नेशंस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि IPL इंग्लैंड में नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि यार IPL बहुत अलग चीज़ है, टेस्ट मैचेस बहुत अलग है। इंडिया टीम इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस खेलने जा रही है, कोई T20 फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलने जा रही है कि इंडियन प्लेयर्स की वहाँ जाके अच्छी तैयारी हो जाएगी। वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का अंतर है, और वाइट बॉल में भी T20 और 50-50 वाले में भी ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। तो यहाँ तो एक तरफ T20 वाली क्रिकेट है और दूसरी तरफ टेस्ट मैचेस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी भी वेन्यू पर, किसी भी पिच पर, किसी भी कंडीशंस में ये आप क्रिकेट खेल लें, अंतर बहुत बड़ा आपको दिखेगा। और किसी भी देश में जाके T20 के मैच खेलकर आप टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते, ये बात कंफर्म है। तो मेरे हिसाब से क्या कि एक तो IPL मैचेस शायद अगस्त में होने वाले हैं, या फिर सितंबर वाली जो विंडो आपको खाली मिलेगी वहाँ पर IPL हो सकते हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा है। ऑफिशियल जानकारी नहीं, और ऑफिशियल जानकारी किसी के पास नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब महीने भर तक तो IPL बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, महीने भर तक इसकी बातें हो सकती है, बीच बीच में IPL काउंसिल इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन वेन्यू क्या होगा, डेट क्या होगा, इसकी ऑफिशियल जानकारी वो भी आने वाले समय में या आने वाले 10-12 दिनों में तो बिल्कुल नहीं देने वाले। क्योंकि एज़ पर माई क्रिकेट नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर में IPL के रिमेनिंग मैचेस होने वाले हैं, और IPL के रिमेनिंग मैचेस शायद इंडिया में ही होंगे। इंडिया में होंगे तो ही दोस्तों मज़ा आएगा। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि इंग्लैंड टूर के लिए कप्तान किसे बनाया जाए। क्या वापस विराट कोहली को बैक किया जाएगा, उन्हें कप्तानी दी जाएगी और एक बार फिर विराट कोहली वाइट कपड़ों में भारतीय टीम को लीड करते हुए नज़र आएंगे? दोस्तों, ऐसी स्पेकुलेशंस हैं, खबरें हैं, बट मुझे लगता है कि BCCI फ्यूचर की तरफ देखेगी और किसी यंगस्टर पर थोड़ा सा भरोसा दिखाएगी। वैसे विराट कोहली किसी भी फॉर्मेट की कप्तानी करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा ही नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया को एक बार फिर से लीड करते हुए नजर आएंगे। एक यंगस्टर शायद शुभमन गिल टीम इंडिया को लीड कर दे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय कि टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया जाए? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार तो हम कर ही रहे हैं, साथ में ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके हिसाब से IPL मुकाबला इंडिया में होना चाहिए या इंडिया के बाहर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।